अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि एक खतरनाक गिरोह आपके परिवार के बुजुर्गों को निशाना बना सकता था। इंदौर में 20,000 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों और उनके पेंशन से जुड़ा डेटा लीक हुआ है और ये डेटा सीधे डिजिटल ठगों के गैंग के हाथ लग चुका था। यही नहीं, इस गिरोह के पास देश भर के लाखों सीनियर सिटीजन की संवेदनशील जानकारी थी, जिसमें आधार नंबर, पैन कार्ड, फैमिली डिटेल्स और जॉब की जानकारी शामिल थी। सोचिए, अगर ये डेटा किसी और के हाथ लग जाता तो क्या हो सकता था। इंदौर के 65 साल की एक वृद्ध महिला ने एनसीआरपी पोर्टल पर ऑनलाइन ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। ठगों ने सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियों का नाम लेकर धमकाया और लाखों रुपए ट्रांसफर करा लिए। जैसे ही पुलिस को ये शिकायत मिली, इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के निर्देश पर क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के पटेल नगर में दबिश दी और इस हाईटेक गिरोह को धर दबोचा। जब पुलिस ने इस गिरोह के डार्क रूम यानी कॉल सेंटर पर छापा मारा तो वहां से कई चौंकाने वाले सबूत मिले। ठगों के पास एक स्क्रिप्ट स्पीच पाई गई, जिसे पढ़कर वे बुजुर्गों को डराने और ठगने का काम करते थे। इन आरोपियों में से एक सिर्फ बीए पास था, लेकिन पूरे देश के वरिष्ठ नागरिकों को ठगने में माहिर बन चुका था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 20,000 सीनियर सिटीजन का संवेदनशील डेटा आखिर लीक कैसे हुआ? क्या ये किसी सरकारी विभाग से लीक हुआ या फिर किसी निजी संस्था से इसे बेचा? पुलिस अभी इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। सबसे डरावनी बात तो यह है कि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि ये डेटा किसी और साइबर गैंग के हाथ लगा था या नहीं। अगर आपको कोई वीडियो कॉल करे या ऑडियो कॉल करके सीबीआई, ईडी या किसी जांच एजेंसी का नाम लेकर धमकाए तो डरे नहीं, तुरंत पुलिस से शिकायत करें। पीएम मोदी खुद कह चुके हैं कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई कानून इस देश में मौजूद नहीं है। ठग इसी भ्रम का फायदा उठाकर लोगों को फंसाते हैं। अगर इस गिरोह को वक्त रहते नहीं पकड़ा जाता तो पता नहीं कितने और सीनियर सिटीजन ठगी का शिकार हो जाते। ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि साइबर क्राइम की एक नई रणनीति का खुलासा है। सवाल यह है कि क्या भविष्य में ऐसी ठगी से बचने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे या फिर लाखों बुजुर्ग इसी तरह लूटते रहेंगे।